Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhry. Today's topic is about barbiturates, pharmacological action, side effect, adverse effect, therapeutic uses, so on. So last lecture we have discussed about barbiturates, its therapeutic action. So today we will discuss about barbiturates, mechanism of action, drug interaction. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. टुडे टॉपिक इज बारबिचरेट। तो बारबिचरेट डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास बारबिटोनिक एसिड्स के, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा जस्ट लाइक जिस तरह हमने बेंजोडाइजेपीन का डिस्कस किया था, तो सेम इसी तरह इसका बारबिचरेट्स का भी है कि अब जो बारबिचरेट्स की बाइंडिंग साइड्स होती है, ठीक है, ये बारबिचरेट्स की बाइंडिंग साइड्स है, ठीक है। अब जो ड्रग होगी आके बारबिचरेट ड्रग्स आके यहाँ पे अपनी बाइंडिंग साइड के साथ बाइंड, पहले यहाँ पे आएगा गाबा ए। अब जब गाबा ए बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। इधर बारबिचरेट्स आगे बाइंड करेगी बारबिचरेट ड्रग्स, यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड इन्फ्लक्स होगी। जब क्लोराइड इन्फ्लक्स होगी, ठीक है, गाबा ए के साथ बारबिचरेट आके बाइंड कर गया है, ठीक है, गाबा की इन्फिनिटी इंक्रीज होगी, क्लोराइड इन्फ्लक्स हुआ, हाइपरपोलराइजेशन हुई। जब हाइपरपोलराइजेशन हुई तो क्लोराइड की कंडक्शन जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा क्लोराइड इनसाइड द सेल मूव करेंगे, ठीक है। जब क्लोराइड इनसाइड द सेल मूव करेंगे, हाइपरपोलराइजेशन हो रही है, तो हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमिशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी फंक्शन था उनका, ठीक है, ग्लूटामेट वगैरह, उसकी एक्साइटेशन हो रही थी, वो उसको ब्लॉक कर देगी, उसकी ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगी। तो जब उसकी ट्रांसमिशन डिक्रीज होगी तो एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो। जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा तो हमारे पास ना सिग्नल रिसीव होगा, ना ही आगे वो फॉरवर्ड होगा, सेंड होगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जस्ट लाइक बेंजोडाइजपीन। तो ये गाबा ए आके बाइंड कर, अब जो बेंजोडाइजपीन का हमने डिस्कस किया था कि ये इसकी साइड्स होती है, यहाँ पे बेंजोडाइजपीन आके बाइंड करती है, लेकिन जो बारबिचरेट्स है उसकी जो साइड है अवे फ्रॉम दैट आर डिस्टेंस फ्रॉम बेंजोडाइजपीन्स। सो इट्स pharmacological actions uses are barbiturates. So barbiturates used in sedation and hypnosis, also used as a anticonvulsant, ठीक है, insomnia, एज एंजाइटी एंड यूफोरिया। अब यूफोरिया में भी इसका रोल होता है। यूफोरिया का मतलब कि वर्ल्ड ऑफ ड्रीमिंग मीन्स सपनों की दुनिया, कि एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू पीपल, के इंसान ये सजेस्ट कर लेता है कि जो हर चीज़ होगी वो आपके मुताबिक ही है, और ये टेम्परेरी होगी, ठीक है। उसके अलावा हाइपर एनाल्जेसिया में क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी होगी पेन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया, जब डोज इंक्रीज करेंगे तो एक्ट एज एनेस्थीसिया। उसके बाद एंटीकन्वल्सेंट, तो रेस्पिरेटरी को सिस्टम को डिप्रेस कर देगी, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब डिप्रेस करेगी तो हमारे पास रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी, डेथ हो जाएगी हाई डोज में, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट की रिडक्शन करेगी जब आप डोज इंक्रीज हिप्नोटिक डोज भी देंगे, तो वो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा और हार्ट रेट भी, ठीक है। तो ये था इसका एक्शन था फार्माकोलॉजी का, और इसके यूजेस आ गए। अब नेक्स्ट इसका जो हमारे पास वन बाय वन इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे डिप्रेस करेगी। अब इसकी हम बात कर लेते हैं जो ड्रग्स के नाम है, देन इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी अवेलेबल है। अब इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। नंबर 1 अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, और थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग होती है, लॉन्ग एक्टिंग। अब लॉन्ग एक्टिंग एजेंट में हमारे पास है फिनोबार्बिटोल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है थायोपेंटाल, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में है फेंटोबार्बिटोल एंड सीकोबार्बिटॉल, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो फिनोबार्बिटोल है, ठीक है, इसको हम एज एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ट्रिमर्स वगैरह एपिलेप्सी में ये यूज़ होती है, ठीक है। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है थायोपेंटाल, तो
को हम एज आ सीडेशन के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग जो होगी वो उसको हम फिर ये होगा जो फेंटोबार्बिटोल है, सीकोबार्बिटोल है, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हमने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करेगी, तो कैसे डिप्रेस करेगी, ठीक है। अब जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या रोल होता है कि कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उन कीमो रिसेप्टर्स का क्या रोल होता है, जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे वो सेंस करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में, लंग्स में, ठीक है, उसको सेंस करेंगे, वो बताएंगे आगे सिग्नल क्या होगा, टर्न फॉरवर्ड होगा, और ये हमें कंसंट्रेशन बताए। अब जो बार्बिचुरेट्स हैं उनका क्या रोल होता है कि जो बार्बिचुरेट्स है कीमो रिसेप्टर को क्या करेंगे, उसको सप्रेस करेंगे। जब सप्रेस करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये कीमो रिसेप्टर उसको सेंस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिप्रेस हो गए, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वही सफोकेशन और एज अ रिजल्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी और डेथ हो जाएगी, ठीक है। पैरालिसिस होगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ हो जाएगी, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी, ठीक है। पैरालिसिस ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा और डेथ होगी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है, ठीक है। तो इसके ये रूल्स हैं। उसके बाद इसकी अगर हम बात कर लें इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट भी इसके डिफरेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट में हम आता है इसकी ड्रोजीनेस होगी, ठीक है, फटीग होगी, इंसोमिनिया, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में आएगा इंसोमिनिया, ठीक है, फटीग होगी, ड्रोजीनेस, ठीक है। अब कंट्रा इंडिकेशन, फिर कंट्रा इंडिकेशन, ये कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। नर्सिंग वुमेन में, ठीक है, इन कंडीशन में क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अगर पॉइजनिंग हो रही है बार्बिचुरेट्स की, ठीक है, अगर एक्यूट पॉइजनिंग हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट पॉइजनिंग में ये होगा कि एक्यूट पॉइजनिंग अगर होगी है बार्बिचुरेट्स की, देन बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग, उसका ये रोल होगा, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। एंड जो हमारे पास ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट होगा वो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। मेन इफेक्ट क्या होगा कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास कि पॉइजनिंग को किस तरह विदड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले है कि मैनेजमेंट जो होगी इसकी, मैनेजमेंट होगी पॉइजनिंग की, ठीक है, कि बार्बिचुरेट्स को विदड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल आप यूज़ करें, एक्टिवेटेड चारकोल। अब जो एक्टिवेटेड चारकोल होगा, ठीक है, इसका ये रोल होता है कि ये एडजॉर्प्शन करवाता है, एडजॉर्प्शन मीन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। ये आपका स्टोमक है सपोज, ठीक है। अब ये तो ये आपने बार्बिचुरेट्स दी हुई है, ठीक है, ये बार्बिचुरेट्स है, अब ये बार्बिचुरेट्स है और ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है। अब ये इसने क्या बना लिया, एडजॉर्प्शन करवा ली, सारी की सारी जो बार्बिचुरेट्स थी उसको एडजॉर्ब कर लिया और एक बल्की मैस बना देगा, ठीक है, बल्की मैस बना देगा, और वो जो बल्की मैस होगा देन बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर देंगे, पॉइजनिंग को रिड्यूस, इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल के बाद हमारे पास है कि वेंटिलेशन करवाई जाए, आर्टिफिशियल एयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्रेश एयर ले और इस तरह जो इसकी पॉइजनिंग होगी इसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है।
उसके अलावा है कि हीमोडायलिसिस करवाई जाए, हीमोडायलिसिस के क्या किया जाए, फिल्ट्रेशन की जाए ब्लड की। देन उसके बाद है हमारे पास गैस्ट्रिक लीवेज कीजिए, गैस्ट्रिक लीवेज। और नेक्स्ट आता है हमारे पास वेंटिलेशन, कि फ्रेश एयर ली जाए और उसके थ्रू भी हमारे पास क्या सकते हैं, इसकी जो बारबिचरेट्स की पॉइजनिंग, उसकी बारबिचरेट की कंसनट्रेशन होगी, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास कि अगर आपने क्या किया है कि फ़ौरन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेडेटिव और हिप्नोटिक में बारबिचरेट्स को, तो अगर आपने इमीडिएटली इसको विदड्रॉ कर दिया, मील लीव कर दिया, एक वीक आपने यूज़ की, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आपने किया है, ठीक है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे हमारे पास, एडवर्स इफेक्ट वोमिटिंग होगी, नाजिया होगा, आपको नाजिया होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है, उसके अलावा इंसोमिनिया होगा, ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी हार्ट रेट वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है, वर्टाइगो या सीजर्स कह सकते हैं इसको। तो ये कंडीशन, ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है आप, तो क्या करना है, इससे भी अवॉइड करना है कि इमीडिएटली इसको जो बारबिचरेट्स है ट्रीटमेंट जो को है, इमीडिएटली इसको नहीं करना है कि इसको छोड़ नहीं देना, कंप्लीट प्रोसेस के बाद कंप्लीट जो ट्रीटमेंट होगा इसका 1 2 3 वीक जो भी, ठीक है, देन आपने उसको क्या करना है, लेफ्ट करना है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या थे, साइड एडवर्स इफेक्ट, उसके अलावा पॉइजनिंग को किस तरह हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास जो फिनोबार्बिटोल 1 to 3 डेज का एक्शन होता है, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग हो 10 to 20 हावर्स होगा, और जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है उसका 20 मिनट होगा हमारे पास, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो this is all about barbiturates. Anyone have any single question you can ask in comment box. Thank you very much.